हेलो दोस्तों, यूपीएससी के ईपीएफओ एग्ज़ाम जिसकी एग्ज़ाम डेट 2 जुलाई थी। दोस्तों एग्ज़ाम हो चुका है। एग्ज़ाम को लेकर दोस्तों जो भी एनालिसिस था, आंसर की प्लस कट ऑफ मैंने एग्ज़ाम के बाद डाल दी थी। जिनको ना मिली वो टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। प्लस दोस्तों है क्या कि जो भी अपडेट्स हैं जैसे टेलीग्राम चैनल पर या यूट्यूब पर, अब हम जॉब को भी अपडेट देते रहेंगे। जो ऐसी जॉब्स जो बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं, या मतलब कहते हैं ना कि जिनको पता ही नहीं होता, जो पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं या 7 फरवरी ने भर दिया वो नहीं भर पाए या भूल गए, तो इस चैनल पर और टेलीग्राम पर वो सारे अपडेट देते रहेंगे जो जॉब के लिए ज़रूरी है। और ऐसी जॉब्स जो कहते हैं ना जो आप भर सकते हैं, जो यूपीएससी और एसएससी के बीच में जो ग्रुप बी और ग्रुप ए लेवल की होती है, जो कि है क्या दोस्तों, अब आप देखेंगे तो एग्ज़ाम का लेवल हर एग्ज़ाम में बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ही कहते हैं ना कि आपको लग रहा है कि नहीं हम इतना ही पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जो भी पढ़ें अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि हम एग्ज़ाम से 1 या 2 महीने पहले बस उसको उठाएं और पढ़ लें हो जाएगा, तो ऐसा होना बहुत मुश्किल है। किस्मत हो तो भले आपका हो जाए कि आप जो पढ़ के जाएँ वही आ जाए, तो ये किस्मत है कि भैया जो पढ़ा वो आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से एग्ज़ाम अब क्या है ना, धीरे-धीरे सबका लेवल बढ़ रहा है, इसलिए ज़रूरी है कि हर चीज़ को कहते हैं ना पहले से प्रिपेयर होकर चलते रहें। इसी को देखते हुए दोस्तों मैं सारे अपडेट्स अब यूट्यूब चैनल पर, टेलीग्राम पे देता भी रहूँगा, अदर जॉब के भी, ठीक है? दोस्तों अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम की, तो इस एग्ज़ाम को लेकर बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर पेपर बहुत बहुत टफ था, है ना? तो और काफ़ी लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं कि नहीं सर पेपर में हमारे लगभग 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो जो मैंने कट ऑफ डाली है दोस्तों, वो लगभग आप देख सकते हैं कि किसी में मैंने 65 प्लस क्वेश्चंस बताए हैं, किसी में मैंने 70 प्लस बताए हैं, तो जिनके इसके ऊपर है वो सेफ़ हैं। और दोस्तों मैं फिर बता दूँ कि लगभग एपीएफसी में 450 के आसपास लोग बुलाए जाएँगे, लगभग 450 लोग बुलाए जाएँगे। ऐसे ही एओयू में 1300 के आसपास 1300 प्लस लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों है क्या कि इतने लोग तो कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं है कि सबका पेपर बेकार हुआ है ना? क्योंकि है क्या कि लगभग जो लोग तैयारी कर रहे हैं पहले से, जिनको पता है कि ये सेगमेंट ध्यान रखना है, उनका पेपर हुआ है। और अगर पेपर टफ आता है तो उनको ये यही तो मार्जिन है उनके लिए कि अगर वो कुछ कम रह गए अपने स्कोर से, जैसा कि मैंने भी बताया था कि आप लगभग 90 के आसपास अटेम्प्ट करिए, 90 टू 100 के बीच में, ताकि आप कट-पिट के लगभग आप 75 प्लस आ जाते हैं। ये मैंने जनरल के लिए बताया था कि अगर आप 75 प्लस रहते हैं तो आप सेफ हैं। अब देखिए घूम फिर के कट ऑफ वैसी ही रहेगी क्योंकि धीरे-धीरे लेवल बढ़ रहा है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप 75 प्लस पहुँच रहे हैं तो आप सेफ हैं। तो इसी तरह दोस्तों जो कट ऑफ का एनालिसिस भी है वो लगभग 65 क्वेश्चंस, ठीक है? ऐसे मैंने 58 क्वेश्चन उसमें बताया हुआ है। तो ये जो टोटल आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं कि लगभग मैंने यही कट ऑफ बताई हुई है। कट ऑफ भी लगभग पूरे चांसेस हैं इसके आस-पास रहेगा, है ना? इससे थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे जा सकती है। तो जितने भी जो मिनिमम है, जो इसके ऊपर है वो मान सकते हैं कि हाँ, वो इन हैं। अब रही बात इंटरव्यू डेट की, तो मैं बता दूं दोस्तों कि इंटरव्यू क्या है ना कि रिजल्ट तो मान के चलिए, सबसे पहले हम रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट तो सबसे पहले ये है कि 10 अगस्त के पहले पहले आ जाएगा, ठीक है? लगभग 35 से 40 दिन में आ जाना चाहिए, ठीक? तो आप लोग का क्या है कि जिनके भी क्वेश्चंस इतने जो भी कट ऑफ मैंने बताई उसके ऊपर आ रहे हैं, तो वो मान के चलिए कि सेफ है। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि रिटर्न के बाद इंटरव्यू बहुत बड़ा मायने रखता है। इंटरव्यू को लेकर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, प्लस बुकलेट भी रहेगी जिसमें मॉक रहेंगे, जैसे मैंने लास्ट टाइम कराए थे। ऐसे ही दोस्तों इस वाले में भी हम पूरे पूरे जो जो जिनका मैंने इंटरव्यू डाला था कमिश्नर सर का, प्लस सिलेक्टेड टॉपर्स ऑफिसर्स, उनके भी आपको कहते हैं ना मॉक्स दे सकते हैं उनके साथ आप, ठीक है? तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो पेपर का एनालिसिस है, जैसे बहुत से लोग को लग रहा है कि नहीं यार हम पेपर मेरा छूट गया या अच्छा नहीं आया, तो दोस्तों मैं बता दूं कि अब आप देखिए चाहे लेबर लॉ हो चाहे वो जीएस हो, उन्होंने लगभग जैसे इंग्लिश दोनों में 20-20 पूछी है, ठीक? ऐसे ही दोस्तों उन्होंने मैथ और रीजनिंग 15-15 पूछी है। अकाउंट्स और लेबर लॉ को मिला कर 32 और 31 क्वेश्चंस पूछे हैं। तो दोस्तों है क्या कि वो सब कुछ से थोड़ा थोड़ा पूछ रहा है, लेकिन हाँ लेवल अच्छा है। तो दोस्तों है क्या कि जो भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े थे, है ना, और पहले से आप जानते हैं, बहुत से स्टूडेंट जानते हैं कि मैंने पहले ही बता दिया था वैकेंसी आने वाली है। हाँ ये बात सही है कि पेपर के बीच में समय नहीं मिला, और इसी बीच में दोस्तों बहुत से लोग एसएससी का पेपर, किसी का यूपीएससी का, किसी का स्टेट पीसीएस का लगा था। और ये बात है कि स्टूडेंट उस समय तैयारी नहीं कर पाया क्योंकि इसमें कुछ अलग सेगमेंट आता है। लेकिन दोस्तों है क्या कि जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत आसान रहा है। जैसे बहुत से लोग जो मैं जानता हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं सारे, उनके लगभग 70 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं और पूरा का पूरा श्योर है कि हो जाएगा आराम से। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स और भी हमसे जुड़े हुए हैं, मैं बस उनको यही सलाह देना चाहता हूँ दोस्तों कि मैंने तो बताया भी हुआ है कि वैकेंसी आ रही थी, लेकिन अगर आप अदर एग्ज़ाम में लगे हैं, थोड़ा थोड़ा इसको नहीं देते जाएंगे समय, तो ऐसे क्या है ना, धीरे धीरे कंपटीशन हर एग्ज़ाम में बढ़ रहा है। तो आपको मैं यही सलाह दूंगा दोस्तों कि आप जो भी पढ़ो, मैथ में, रीजनिंग में, जीएस में, इंग्लिश में,
इतना पढ़ो कि उसके चाहे वो टफ क्वेश्चन हो चाहे सरल हो, आपको आने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक नॉर्मल सिर्फ उस क्वेश्चंस को पढ़ लोगे, ऐसा नहीं है। कुछ भी नहीं पता होता कि पेपर का लेवल कैसा आएगा। तो दोस्तों मैं फिर बता दूं कि अगर आप मुझसे फ्यूचर वैकेंसी का पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगा दोस्तों कि हाँ, वैकेंसी एक पाइपलाइन में है। और ये भी है कि चाहे आप किसी भी ऑफिशियल से पूछेंगे या किसी से भी, तो जो ये वैकेंसी निकली थी एपीएससी की 2020 पैनल ईयर है। जो वीडियो मेरे देखेंगे या शुरुआत में देखेंगे तो उनको पता है कि चाहे आप खुद आरटीआई से पूछ सकते हैं, तो लगभग ये 2020 पैनल ईयर की वैकेंसी थी। इसमें 159 पोस्ट आई, लेकिन 299 रिजर्व सीट थी डीआर के लिए। तो लगभग ये अच्छी खासी, और इस समय डिपार्टमेंट में कैडर रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है जिसमें कई लेवल पे पोस्टें बढ़ रही हैं, जिसमें एसी की पोस्ट ही तो मेन बढ़ ही रही है। तो ये मान के चलिए कि इस साल के एंड तक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, और एक अच्छी गुड न्यूज़ तो लगभग 1 से 2 महीने में मिल ही जाएगी। तब तक मैं सारे अपडेट आपको देता भी रहूँगा। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा दोस्तों कि हाँ, एपीएससी की वैकेंसी हर हाल में इस फाइनेंशियल ईयर में आएगी। लेकिन दोस्तों है क्या कि आपको पता है कि वैकेंसी के साथ साथ जॉब लेना अब हर जगह टफ हो रहा है। तो इसीलिए मैं कहूँगा दोस्तों कि आप पढ़ते रहो। ऐसा ना करो कि सिर्फ आप एसएससी देते रहो या यूपीएससी देते रहो, नहीं। किसी को नहीं पता कि कौन सा दिन उसका हो, या पता चला आप तैयारी इसकी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन इसमें हो जाए। क्योंकि जो भी बंदे एसएससी वाले यूपीएससी वाले, उनको लगा हो कि हाँ, कि हम ये सेगमेंट कर सकते हैं, लेकिन बाकी कुछ चीज़ें टफ आई। तो भैया अगर चीज़ें टफ आई हैं तो आप ये समझो तो कौन सी मेरिट 100 में 100 जा रही है। मेरिट तो काफ़ी कम होगी ना भाई, लगभग 55 to 60 के आसपास है। तो इतनी मेरिट अगर रहेगी तो आपको कौन, अगर आप 80% या 90% सिलेबस को अच्छे से कर लेते हो तो भी तो आपका सिलेक्शन हो सकता है ना। तो अगर आप यही स्मार्ट स्ट्रेटजी रखोगे अदर एग्जाम में भी प्लस इसमें भी, तो आप सिलेक्शन पा सकते हो। मैं आपसे यही सलाह दूंगा दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी दी थी कि कब वैकेंसी कौन सी आ रही है, तो आपसे मैं यही सलाह दूंगा कि अगर आप सिर्फ इस स्पेशल पार्ट को, जिसमें लगभग एक में 32 क्वेश्चन, एक में 31 लेबर लॉ और अकाउंट्स मिला के पूछे गए, अगर आप इसको थोड़ा भी पढ़ते रहते तो आपको बहुत अच्छा है। और बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन भी होगा, और उन्होंने वाकई में शुरू से ही एक स्मार्ट वर्क किया। जैसे मैं वीकली शेड्यूल भी डाल रहा था, प्लस सारी चीज़ें डाल रहा था, तो ये एक अंदाज़ा था कि यूपीएससी पेपर का लेवल अच्छा होगा। इसीलिए मैंने आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट बताए थे वो बताए भी थे कि लगभग आपको हर हाल में, कहते हैं ना, 75 के आसपास सही करने हैं, ताकि आप कट पिट के उतने पहुंच जाएं, है ना। तो इसी तरह दोस्तों जो आगे की वैकेंसी आएगी वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो इसलिए दोस्तों जिसका भी पेपर खराब हुआ है वो बिल्कुल भी डिमोरलाइज मत हो। लाइफ में आपको बहुत मौके मिलेंगे, है ना। तो लेकिन होता क्या है दोस्तों, लेकिन अगर हम अभी से मेहनत करते चलेंगे ना तो सिलेक्शन होगा, सबका होता है, ये एक फेज़ है। अगर आप आज कम पे हैं तो कल उसके आगे जाएंगे, फिर और आगे जाएंगे। तो दोस्तों आपको इस प्रक्रिया से गुजरना है, सबको गुजरना है। हम भी गुजरे हैं, आप भी गुजरेंगे, और यही चीज़ आपको मजबूत बनाएगी। तो आपको दोस्तों क्या है कि अब कोई भी पेपर हो आपका, चाहे आप कोई भी दें, एसएससी दें, रेलवे दें, बैंक दें, यूपीएससी दें, स्टेट पीसीएस दें, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको इतने अच्छे से पढ़िए ताकि उस सेगमेंट में आपकी मजबूती सबसे अच्छी हो, है ना। तो अब आप देख रहे हैं लगभग सिलेबस में अब सारी चीज़ें हर सिलेबस में पूछ रहा है, जिसमें थोड़ा बहुत अलग है उस थोड़े बहुत की प्रैक्टिस कर लीजिए। क्योंकि है क्या ना कि कंपटीशन के साथ साथ मौके भी कम हो रहे हैं। तो अगर आप 2-4 पेपर साथ में नहीं देंगे तो जॉब के लिए काफ़ी दिक्कतें हैं। तो इसीलिए दोस्तों थोड़ा बहुत भी साइड साइड से पढ़ते रहेंगे ना, सिलेक्शन आपका होगा। इसलिए जिनके भी नंबर कम है बिल्कुल डिमोरलाइज मत हो। ऐसी जो भी वैकेंसी आएंगी मैं आपको बताऊंगा, और इस चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़े रहिए। जितनी भी ग्रुप ए लेवल पे, ग्रुप बी लेवल पे ऐसे एग्जाम जो साइड लाइन से आते हैं, वो सारे अपडेट आपको इस चैनल पे मिलेंगे, प्लस टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। इसलिए बिल्कुल डिमोरलाइज मत हो। बाकी हमसे जुड़े रहिए। बेस्ट ऑफ लक।